के रिगार्डिंग भी चल रही है मार्केट में, एक बार ज़रा वो खबर आप बता दीजिए पहले कि वो नॉर्दर्न फील्ड लेवी खबर क्या है ये पूरी, है ना? एक तो ज़रा ये मेरे को बता दीजिएगा और उसके बाद फिर हम आपसे थोड़ा और भी डिटेल पता करते हैं। पहले बट कोल इंडिया के बारे में बताइए, ये आज क्यों तेज़ है इतने मार्केट में? बिल्कुल, तो कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है एनसीएल लिमिटेड, उन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं। केवल नॉर्दर्न इंडिया में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है और कंपनी की बड़ी सब्सिडरी है, तीसरी लार्जेस्ट सब्सिडरी है कोल इंडिया की। और सेल्स मिक्स या वॉल्यूम्स के फ्रंट पर देखें तो कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 18% सेल्स मिक्स इस पर्टिकुलर कंपनी से आता है। उन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं। एफएसए रियलाइजेशन, जो पीरियोडिक अग्रीमेंट्स होते हैं उसके रियलाइजेशंस के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 300 रुपए प्रति टन के रेट पर ये प्राइसेस बढ़ेंगे, कंपनी के रियलाइजेशंस बढ़ेंगे और इसके चलते कंपनी का रेवेन्यू करीब 3,800 करोड़ रुपए प्रति एनम इस रेट पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी के चलते ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया भी काफ़ी पॉजिटिव है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि रियलाइजेशंस 3% तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने FY 26 और 27 के एबिटा एस्टिमेट्स 8 से 10% तक बढ़ाए हैं। टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, जो पहले 395 रुपीज़ प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 420 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और उनका मानना है कि जो ग्लोबल इंटरनेशनल कोल प्राइसेस है, याद रखें इंटरनेशनल थर्मल कोल प्राइसेस पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, जिसके चलते एक बड़ा हेडविंड था कोल इंडिया के लिए। लेकिन अभी ये प्राइस हाइक आया है तो वो कोल इंडिया और कोल प्राइसेस का जो हेडविंड है वो पार्शली नेगेट होता हुआ नजर आएगा। नुवामा ने भी अपने एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं और एबिटा के FY 26 और 27 के 9 से 10% तक। उनका मानना है कि लैंड एक्विजिशन कंपनी करना चाहती है, जो एडिशनल इनफ्लो आएगा ये प्राइस हाइक से उसका इस्तेमाल उसके लिए किया जाएगा। होल्ड की रेटिंग के साथ 419 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य नुवामा ने दिया है। तो हाँ, पॉजिटिव खबर है। एडहॉक सभी रीजन्स में प्राइस हाइक नहीं किए हैं, केवल एक सब्सिडरी ने प्राइस हाइक किया है जो नॉर्दर्न रीजन में प्रेजेंट है। और इसी के चलते सालाना आधार पर देखें तो 3,800 करोड़ का कंपनी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेगी। 8 से 10% तक कंपनी का एबिटा बढ़ सकता है। तो पॉजिटिव खबर, जिसके चलते बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद निफ्टी में केवल 2 से 3 स्टॉक हरे निशान में कारोबार करते हुए, उसमें से एक कोल इंडिया, जहां पर 1 से 1.5% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। आदित्य, कोल इंडिया इस स्टॉक पर टेक्निकल्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी? 3% की तेजी के साथ 374 पर अभी कारोबार करता हुआ। ये एक ऐसा स्टॉक है जो शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट बेयर मार्केट में कोल इंडिया आउट परफॉर्म भी करता है बिकॉज ऑफ डिविडेंड रीजंस। और अगर मैं चार्ट सेटअप देख लूँ तो मुझे लग रहा है अच्छे सपोर्ट्स पे है स्टॉक, वहां से घूमा है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो बिल्कुल इसमें एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। RSI MACD दोनों सजेस्ट कर रहे हैं, काफू आता है यहाँ पे। 360 से लेके 355 का स्टॉप लॉस लगा है इसमें और ऊपर की तरफ 430 तक के टारगेट इसमें आते हुए। पहला टारगेट 410 का, दूसरा टारगेट 430 का। तो 410 430 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करे और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना है 355 से लेके 360 का।